और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना वुमेन्स कॉलेज, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। कॉलेज कैंपस, वेरोनिका ऑडिटोरियम, रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारे कॉलेज में भी नशा होता है, सब कुछ मैं तुमको बताऊंगी, ताकि जब तुम कॉलेज में एनरोल करके जाते हो तो ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद पता चलता है कि ये सस्पेंड हो गई है। हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि, वेलकम और आई वुड से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं देख सकती हूँ कि काफी लोग जो मेरे ऑडियंस है, दे आर इंटरेस्टेड इन पटना वुमेन्स कॉलेज। इंटरेस्टेड इन कहने का मतलब कि दे आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन पटना वुमेन्स कॉलेज, राइट। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पटना वुमेन्स कॉलेज पे अभी फोकस कर रही हूँ। मैंने तुम लोग के लिए काफी लोगों का जो कमेंट था दूसरे कॉलेजेस के बारे में पता करने का, तो मैं बीसीए या वोकेशनल कोर्सेज जो भी पटना के टॉप कॉलेजेस हैं जो वोकेशनल कोर्सेज ऑफर करते हैं, उन सब के बारे में भी सब कुछ पता की हुई हूँ और अपकमिंग वीडियोस में वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी। एंड इट्स नॉट ओनली कि बैठ के मैं यहाँ से तुमको बताऊंगी, मैं प्रॉपर कॉलेज कैंपस तक जाके वहां से उन लोग से मैं प्लेसमेंट्स का, एडमिशन प्रोसेस का, स्कॉलरशिप्स का हर कुछ पता की हूँ काफी कॉलेजेस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना वुमेन्स कॉलेज के बारे में। दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड अबाउट पटना वुमेन्स कॉलेज। और पटना वुमेन्स कॉलेज किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, हम लोग उस चीज की बात करेंगे। कॉलेज कैंपस, वेरोनिका ऑडिटोरियम नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यू हर्ड इट राइट, हमारा कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और जो भी मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रही हूँ, देखो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स यू विल फाइंड ऑन कॉलेज का वेबसाइट। तुमको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और जब तुम एडमिशन करके आओगे, इधर इट बी इन यूजी कोर्सेज, इधर इट बी इन पीजी कोर्सेज, दोनों ही में तुम लोग को एक हैंडबुक मिलेगा ऐसा, इसमें तुम लोग को सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बताया जाएगा। मतलब मैं इस वीडियो में तुमको ये रोबोट वाला इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ कि जो वेबसाइट पे दिया हुआ है वो आके बता दिया। मैंने 5 साल इस कॉलेज को दिया है, तो इस पूरे 5 साल में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हाँ यहाँ पे किस किस चीज को लेके ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, किस चीज को मतलब है कि लाइटली लिया जा रहा है, वो सब कुछ मैं तुमको बताऊंगी। कॉलेज की तरफ से मेरा एक ही मैसेज होगा तुम्हारे लिए, सावधान रहे और सतर्क रहे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग यूजी एंड पीजी दोनों कोर्सेज की बात कर रहे हैं, और आई बिलीव ये सारे जो स्टूडेंट्स है सबको हेल्प करेगा। तो देखो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं, बिहार हो या बिहार से बाहर कॉलेजेस हो, मूवीज की अगर मैं बात करूँ, मूवीज वगैरह में देखो वैसे कॉलेजेस तो तुमको दिखेगा कि बच्चे लोग नशे करते हैं, मतलब ड्रग्स वगैरह होता है कुछ कुछ। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेज में नशा नहीं होता है, हमारे कॉलेज में भी नशा होता है। हर एक बच्चा, हर डिपार्टमेंट का, हर कोर्स का, हर बैच का एक एक बच्चा एक नशा जरूर करता है, एंड दैट इज अटेंडेंस का नशा। 75% पूरा हो जाने का नशा। और इतना ही नहीं, अगर तुम मेरे जैसे लालची बंदर हो, तुम तो चाहोगे कि 75 से प्लस हो जाए, 90 हो जाए, 95 प्लस हो जाए। क्यों? क्योंकि अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं इस कॉलेज में। और मैं तुमको बता रही हूँ कि अगर तुम अटेंडेंस को शुरुआत से कंसीडर नहीं करते हो तो तुम बहुत ज्यादा लॉस में हो। क्योंकि मैं तुमको बताती हूँ कि जैसे मेरा यूजी का जो कोर्स था, उसमें हम अटेंडेंस को उतना कंसीडर नहीं करते थे कि क्या है अटेंडेंस, 75 हो गया बात खत्म। फिर पीजी में मैं शुरुआत से अटेंडेंस को कंसीडर कर रही थी कि नहीं, अटेंडेंस मुझे पूरा अपना 95 प्लस ही रखना था। आई कैन टेल यू कि यूजी में जो मेरा रिजल्ट रहता था, मतलब 5 पॉइंट समथिंग CGPA वगैरह मेरा आता था, और आज जब पीजी में मेरा रिजल्ट आता है तो मेरा 8 से हर सेमेस्टर में प्लस ही SGPA CGPA जो भी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटेंडेंस लाके मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे, ऐसा नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि अटेंडेंस कैन बी वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर जो कि तुम्हारे मार्क्स में तुमको एक विजिबल डिफरेंस दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बस अटेंडेंस पूरा कर लो, बाकी क्लास तो आ जा रहे हो लेकिन क्लास में अलग ही डिल्यूजन में रहना, तुम अलग से तारे जमीन पर के ईशान अवस्थी बन जाओ, अलग ही दुनिया में खोए हुए, तो तुम्हारा पूरा मार्क्स आएगा। पढ़ाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, लेकिन अटेंडेंस इज लाइक, इसको तुम इग्नोर मत करना। मेरे ऐसे हालात रहे कि अगर मैं बीमार भी रहूं ना, तो मैं पिल्लू की तरह रेंगते हुए कॉलेज जाती थी। मतलब लिटरली मेरे लाइफ का एक ऐसा सिचुएशन था कि मैं तुमको एक पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रहे हैं जहाँ पे हम पैनिक हो रहे हैं, मेरे साथ कुछ हो गया है, मेरा फोन चोरी हो रहा था, बहुत कुछ हुआ है। बट मेरा पता है क्या प्रायोरिटी रहता था कि कोई बात नहीं, फोन तो गया, लेकिन मुझे कॉलेज टाइम पे पहुंच जाना है। मैं फोन नहीं वापस जा रही हूँ ढूंढने के लिए, कहीं नीचे गिर गया होगा, नहीं। अब फोन गया तो गया, लेकिन कॉलेज पहुंच जाता है, कम से कम अटेंडेंस तो मिल जाएगा। बाकी तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें दवाई की जरूरत है, पर तुम अटेंडेंस के पीछे भाग रहे हो। तुमको अटेंडेंस चाहिए, तुमको दवा नहीं चाहिए। ऐसे हालात है। इस तरीके का नशा पूरा कॉलेज करता है, पूरा कॉलेज का एक एक बच्चा हर डिपार्टमेंट का अटेंडेंस का नशा करता है। और आई कैन टेल यू कि ऐसे ही नहीं लोग कर रहे हैं, सच में विजिबल डिफरेंस तुमको दिखेगा मार्क्स में। लोग इसलिए अटेंडेंस के पीछे काफी परेशान रहते हैं। तुम जब कॉलेज में आओगे तुमको पता चलेगा कि तुम लिटरली हर इवेंट्स अटेंड करोगे, क्योंकि ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं कि कुछ भी इवेंट्स हो रहा है तुम्हारे कॉलेज में तो उसका अटेंडेंस कंपलसरी कर देते हैं, वो अटेंडेंस तुम्हारा जुड़ेगा। तो यू कैन नॉट इग्नोर, तुमको तो पहुंचना ही पड़ेगा अटेंडेंस के लिए। सॉरी, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि 75% अटेंडेंस क्यों कंपलसरी है। देखो 75% अगर तुम्हारा अटेंडेंस नहीं होता है तो तुम कोई भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तुम्हारा मेजर कोर्स है, माइनर कोर्स है, AECC है, या जितने भी तुम देख रहे हो एडमिशन के टाइम में बहुत सारे कोर्सेज का आया था,
तो हर सब्जेक्ट में, हर कोर्स में तुम्हारा 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, नहीं तो तुमको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, फिर तुम्हारा बैक लग जाएगा। तो अटेंडेंस इज़ नॉट समथिंग कि तुम उसको नेगलेक्ट करो। मतलब आई मीन क्लास में नहीं भी अटेंटिव हो तो खुद से पढ़ लोगे, लेकिन अटेंडेंस उसके लिए तुमको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा। फिर मैं दूसरी बात करूँ तो पंचुअलिटी की हम लोग बात करते हैं कि कॉलेज का है कि पंचुअलिटी होना चाहिए। तुम टाइम पे क्लास में आओ, टाइम पे तुम कोई भी कुछ भी सेशन हो रहा है, किसी भी चीज़ को तुमको इनवाइट किया गया अटेंड करने के लिए, तुमको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। तुम लेट लतीफ वाला काम नहीं कर सकते। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। मैं जो कि पूरे 5 साल में आज तक पहला क्लास टाइम पे नहीं पहुंच पाई। फिक्स था कि वो क्लास कैंसिल हो जाएगा, ऐसी पनौती, ऐसी मनहूसियत लग जाती थी, तो हम क्लास टाइम पे जाते ही नहीं थे कि क्या फ़ायदा, जाती हूँ तो क्लास ही कैंसिल हो जाता है। तो मैं आराम से फर्स्ट क्लास में टहलते हुए जाती थी। मतलब मुझे टॉन्ट मिलता है जैसे ही मैं अंदर आती हूँ, कुछ टीचर्स मुझे टॉन्ट करती है, अरे सिस्टर तुम तो अगली क्लास के लिए बहुत सवेरे आ गई हो। तो मैंने भी नाम कमाया है कॉलेज में, लेकिन तुमको ऐसा नाम नहीं कमाना है। तुमको लिटरली टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे क्लासेस वगैरह आया करो, एक अच्छा इमेज बनेगा टीचर्स का, और वो भी हेल्प करता है तुमको आगे जाके। कैसे हेल्प करेगा मैं बताती हूँ, ये भी मैं तुमको अभी ही बता देती हूँ कि बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तुम्हारे जब तुमको लगता है कि तुम्हें अपने HOD का या टीचर्स का हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत कुछ हो सकता है, अटेंडेंस शॉर्टेज हो गया या बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर तुम कभी भी गलती से भी किसी भी बात में कहीं पे भी फंस जाते हो गलती से, तो तुम्हारा क्लास में क्या इमेज है, तुम्हारा टीचर्स के बीच में क्या इमेज है, उसका बहुत अच्छा तुमको उसका रिटर्न मिलने वाला है, अगर कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़ती है अपने टीचर्स की तो। लेकिन अगर तुम्हारा इमेज ही है कि अरे लेट से आती है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, अजीब मतलब बच्चा है इस टाइप का, तो कोई टीचर भी तुम्हारा हेल्प करना नहीं चाहेगा फ्यूचर में। अगर तुम कभी, भगवान ना करे, कभी तुम किसी भी तरीके से ऐसे किसी भी इशू में पहुंचो, क्योंकि हम जब भी पहुंचे तो आई एम लाइक बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है भाई। पूरा दिन, मतलब एक हफ्ता मैं टेंशन में रहती थी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी टीचर्स के साथ तुमको अपना रिलेशन अच्छे से रखना पड़ेगा। एक और बात मैं बताती हूँ, इसमें भी मैं अपना एग्जांपल दूंगी कि यूजी में जैसे कि मेरे साथ क्या है ना कि मेरी इंग्लिश थोड़ी बदतमीज़ है, मेरी इंग्लिश रूड है। बहुत वियर्ड लगाना सुन के, और मेरे साथ ऐसा है कि हम इंग्लिश में अगर पूरा एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करें तो थोड़ा रूड लगता है। ऐसा मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत रूड लगती है। तो मेरे साथ ऐसा है कि एक बार मैं ऐसे ही क्लास में बैठी हुई थी, मैम अटेंडेंस लगा रही थी, तो मैंने देखा कि मैम मेरी जगह किसी और का अटेंडेंस लगा दी। फिर मैम 5 मिनट के लिए किसी काम से बाहर गई थी, हम बदतमीज़ की तरह जाके उनका अटेंडेंस चेक किए, तो हम देखे कि हाँ किसी और को अटेंडेंस दे दिए जो नहीं आया है और मुझे नहीं मिला। ये गलती से हुआ था, बट ये हम देख के आए। फिर जब वो वापस आई तो आई वाज लाइक मैम यू हैव मार्क्ड मी एब्सेंट। और वो एक सिस्टर थी, तो सिस्टर के साथ तो बदतमीजी, तो आंख उठा के बात करना कंसिडर ही मत करो कॉलेज में। कॉलेज के जो भी सिस्टर्स हैं, जो भी सिस्टर टीचर है, उनके साथ बदतमीजी करने का सोचना भी मत। जब भी दिमाग में तुम्हारे पास ऐसे आइडियाज आएंगे तुम उस सिस्टर के साथ बदतमीजी करो, तो कोहनी लेके अपने दिमाग पे मारना कि ऐसा सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भाई साहब फिर तो ठीक है। तो उस सिस्टर को मैंने बोल दिया कि यू हैव मार्क्ड मी एब्सेंट, और मैं ऐसे रूडली नहीं बोल रही, तो मैंने सीधे बोला सिस्टर यू हैव मार्क्ड मी एब्सेंट, एंड शी वाज लाइक how can you tell this? तो I just saw you mark me absent. एंड जो मेरा चेहरा एकदम, मुझे लगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट नहीं भाई मैं बदतमीज लग रही थी। और उसके बाद पूरा क्लास एकदम शांत हो गया था, पिन ड्रॉप साइलेंट। एंड देन शी आस्क्ड मी व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा सिस्टर सृष्टि कुमारी। फिर रोल नंबर मैंने अपना बताया, एंड फिर वो बोली ओके ओके आई विल सी इनटू दिस। देन आई वाज लाइक यू हैव मार्क्ड मी एब्सेंट सिस्टर। एंड मैं बता रही हूँ मैं इतनी बदतमीज लग रही थी, मुझे अभी फ्लैशबैक मेरे को आता है, तो आई वाज लाइक चप्पल से मारते मैं खुद। अब रिस्पेक्टफुली हिंदी में नहीं, यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी रहता है, मैं हिंदी में कैसे बात करती हूँ। तो वो वाली चीज़ थी यूजी में, कितना फ्लुएंट नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश, तो थोड़ा थोड़ा जितना आता है उतना बोले, उतने में रूड लगने लगे। पूरे यूजी में वो सिस्टर के नज़र पे हम रहे हैं। लेकिन वही जब पीजी की बात आती है, पूरे टीचर्स के साथ हम बहुत डिसिप्लिन रहे हैं। स्पेशली वो सिस्टर जब मुझे मिली थी, हम झुक के उनको गुड मॉर्निंग विश के, किसी भी हालात में कहीं पे भी हम रहे, कैसा भी मेरा दिन जा रहा होगा, वो देखती थी तो एक स्माइल के साथ हम उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे, खुश रहती थी पीछे में वो मेरे साथ। इनफैक्ट क्लास में एक बार उन्होंने तारीफ भी किया था कि मतलब कुछ लोग हैं जो पहले से इस कॉलेज में हैं, आई कैन से कि उनके एकेडमिक्स में, उनके कैरेक्टर में हर जगह बहुत डिफरेंस आया। आई वाज लाइक ये डायरेक्ट मेरे बारे में बात कर रही है, क्योंकि उनके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। बता रही हूँ कि एक जो वो इमेज होता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, एक ओबीडिएंट स्टूडेंट हो, रिस्पेक्टफुल हो, वो चीज़ तुम्हारी पर्सनैलिटी में प्रॉपर झलकता है। तो वो पर्सनैलिटी तुमको बना के रखना है, ठीक है। नहीं भी तुम टीचर्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो कि ज़्यादा मतलब नहीं तुमको घुसना है किस चीज़ में, एट लीस्ट यू कैन डू इज कि अपने टीचर्स के प्रति तुम रिस्पेक्टफुल रहो, तो उनको रिस्पेक्ट दो, वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि तुम लोग को ड्रेस कोड के बारे में जानना था, तो मैं ड्रेस कोड का बता देती हूँ कि तुम लोग को जैसे सैटरडे को ड्रेस नहीं पहनना पड़ेगा। ड्रेस नहीं पहनना पड़ेगा इन द सेंस
रुक जाओ बेशर्मो, कॉलेज का ड्रेस नहीं पहनना पड़ेगा उस दिन। तुम अपने हिसाब से जो भी तुमको पहन के आना है वो पहन के आ सकते हो। जो भी का मतलब ये नहीं होता है कि शॉर्ट्स पहन के पहुंच जाओगे। जो भी का मतलब होता है कि टिपिकली जैसे सलवार सूट हो गया, लेगिंग्स वगैरह हो गया। देखो कॉलेज के वेबसाइट पे या प्रोस्पेक्टस पे टाइट लेगिंग्स मना है, बट हम लेगिंग्स वगैरह पहन के गए हैं तो वैसा कुछ इशू नहीं होता है। लेकिन नी लेंथ मतलब ये ना घुटने से नीचे तक तुम्हारा कुर्ती या फ्रॉक वगैरह जो भी होता है वो होना चाहिए। नीचे में लेगिंग्स हो जाए, पटियाला हो जाए, स्ट्रेट पैंट हो जाए, सब कुछ चलेगा। दुपट्टा अलाउड है, स्टॉल नहीं अलाउड है। अभी हमको ये पीजी का ही बात हम बता रहे हैं, हम एक दो बार स्टॉल लेके गए थे तो हमको टोका गया था। ना पता है हम क्या करते थे, हम स्टॉल को ही, जैसे कि मेरा स्टॉल मान लो छोटा सा है तो हम जब जैसे कैबिनेट या कोई आ रहा है हम स्टॉल को ऐसे कर लेते थे, बस इतना दूर दिख रहा है, आप कैसे बताओगे कि स्टॉल है या दुपट्टा है। हम ऐसे कर लेते थे। तो बीच कैंपस में फोन चलाना अलाउड नहीं है। क्या इसका मतलब तुम बीच क्लास में चला सकते हो? नहीं, फोन ही अलाउड नहीं है, कॉलेज में फोन ही नहीं अलाउड है। तो तुम बीच में फोन चला रहे हो, कुछ कर रहे हो। भाई बहुत बार ऐसा हम देखे हैं कि लड़की फोन चला रही है तो टीचर्स अगर क्रॉस की गलती से नजर पड़ गया सीधे बोलते हैं फोन सबमिट करो, फोन सबमिट करो, फोन सीज हो जाएगा, बहुत कुछ होता है। और मेरे यूजी का हम एक अपना स्टोरी बताते हैं कि तो कॉलेज के कैंपस में हम बैठे हुए थे, हम देखिए एक लड़की फोन से कुछ कर रही होगी तो उधर से कैबिनेट आती है और वो फोन उससे मांगती है तो देती है। फिर उसका ना वो मतलब सिम उसको पता कि सिम तुमको वापस कर दिया जाएगा जब भी तुम्हारा फोन सस्पेंड होता है, जो कि हम चाहते हैं कभी ना हो, लेकिन सिम वापस कर दिया जाता है। फिर फोन तुम्हारा वहाँ कॉलेज में सस्पेंड हो मतलब सबमिट हो जाता है। तो जब वो लड़की पकड़ाई, हम वहीं पे बैठे हुए थे, तो वो लड़की का फोन का वो बोली कि सिम निकाल के दो, तो लड़की कहती कि सिम इजेक्टेड तो नहीं है मेरे पास। तो दुविधा थी वहाँ पे कि अब सिम मतलब फोन से वो सिम कार्ड कैसे निकालेगी। तो हम वहाँ पे फरिश्ता बन के आए थे, हम अपना ईयरिंग निकाले और उस कैबिनेट को दिए कि इससे खुल जाएगा। फिर कैबिनेट वहाँ से ईयरिंग डाल के उसका मतलब इजेक्ट की सिम। और आई वाज लाइक कि हम फरिश्ता, हम किसी का हेल्प किए है दुनिया में, मैंने किसी की मदद की है, अब मैं स्वर्ग में ही जाने वाली हूँ ऐसे करके। तो मैं उस कैबिनेट को देख रही थी, वो कॉन्फिडेंटली अपना निकाली, सिम दी। फिर हम जब उसकी तरफ देखे तो वो लड़की हमको एकदम साइड लुक दे रही थी। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, बट उस दिन मुझे रियलाइज हुआ ना कि यू कैन नॉट मेक हैप्पी टू एवरीवन। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। मैंने कैबिनेट को खुश किया था लेकिन उस लड़की को मैंने एकदम दुखी कर दिया था। और फिर मुझे इंस्टेंट कर्मा मिला। अगले ही दिन मेरी फ्रेंड का फोन सीज हो गया, मेरी फ्रेंड सस्पेंड हो गई। कैंटीन में भी फोन अलाउड नहीं था, वो कैंटीन में फोन चला रही थी, उधर से कैबिनेट आ गई एंड शी वाज लाइक फोन दो, एंड शी इज लाइक नहीं देंगे। जैसे कि उसके पास ऑप्शन था नहीं देने का, उसको देना ही था तो फोन वो दी। फिर उसके साथ भी वही हुआ। तो आई वाज लाइक मैं भी इयरिंग निकाल के फिर से दूँ क्या, बट हम श्योर हटा मेरी दोस्त, हम क्या ही ऐसा करेंगे। लेकिन वो दोस्त मुझे लुक दे रही थी कि तेरे कर्म तेरे पाप का फल मुझे मिल रहा है, तुमने कल ऐसे उसके साथ किया, आज देखो मुझे मिल गया। फोन अगर तुम्हारा सीज होता है तो क्या होता है कि तुम्हारा फोन वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, तुम एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हो जाओगे, तुमको एक हफ्ते के लिए कॉलेज का तुम्हारा अटेंडेंस गया, फिर तुमको 500 का फाइन भी लगेगा। बहुत तरीके का ये इशू हो जाता है और उसमें तुमको चक्कर काटना पड़ेगा, बार बार एप्लीकेशन दे रहे हो सिस्टर को कि माफ कर दो, ये वो दिखता है। तो कंक्लूजन यही है कि फोन ना तुमको क्लासरूम में अलाउड है, ना कॉलेज के कैंपस में, ना कॉलेज के कैंटीन में। इसका मतलब ये है कि तुम चुपचाप जाके फोन बाथरूम में यूज कर लेना जब भी कुछ जरूरी काम होगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तुमको देखना है या कुछ भी तुमको लग रहा है बार बार किसका कॉल आ रहा है, मिंत्रा वाले का कॉल आ गया, डिलीवरी वाले का कॉल आ गया, नहीं उठा पा रहे, चुपचाप बाथरूम में जाओ, बात कर लो, फिर बाहर आ जाओ। वहाँ पे कैमरा थोड़े है जो पकड़ाओगे। मैंने कुछ नहीं बोला, कैमरे पे तुमको दिखा कि मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ नहीं तुमको बोला है, ऐसा कोई टिप्स हम तुमको नहीं दिए हैं। पता नहीं कहाँ से ये आवाज आ रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्म वाला चीज है, इसको तुमको प्रॉपर नोटिस आ जाएगा जब तुम एडमिशन लेते हो, तो वो नोटिस आ जाएगा कि तुम लोग को यूनिफॉर्म कब कब पहनना है। बॉडी एकदम रिवीलिंग नहीं होना चाहिए। देखो टैटू वगैरह अलाउड नहीं, नेल एक्सटेंशन अलाउड नहीं, बालों को हाईलाइट कराना अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने सब कुछ देख रखा है, मैंने लोगों को देखा है। देखो रिवीलिंग क्लॉथ तो बिल्कुल भी मैं मना करूंगी, मत पहनना। नजर में आ गई तो तुम बेइज्जत कर दिया जाएगा तुमको। लेकिन नेल एक्सटेंशन तो हम देखे हैं लोगों को करते हैं, तो तुम कर सकती हो, उसके लिए तुमको उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। फिर बालों का हाईलाइट मेरे खुद के दोस्त कर रखे थे, मेरे यूजी में भी मैंने देखा था। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मना है कॉलेज में, कॉलेज की तरफ से अलाउड नहीं है, बट अगर नहीं करते हो तो बेहतर रहेगा। इनकी हो तो उतना बड़ा बात नहीं है, ये इतना भी नहीं। अब मान लो जो ऑलरेडी टैटू वगैरह करा के रखी हुई, बैठ के तुम छिलवाओगे उसको, मिटवाओगे तुम, यार कॉलेज में एडमिशन नहीं है। टाइमिंग वगैरह को लेके कॉलेज काफी स्ट्रिक्ट है, अपने रूल्स को लेके तो काफी स्ट्रिक्ट है। और ये मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि हम अपना जनरल असेंबली में लाइक 10 मिनट या 15 मिनट लेट हुए थे, तो 9:15 तक टाइम था, हम मान लो 9:30 तक पहुंच गए होते तो हमको एंट्री मिला होता। 15 मिनट तक वो लोग गैप दिए थे कि हाँ आप आ सकते हो। उसके बाद का जो 10 मिनट हम लेट हुए थे, फिर हमको एंट्री नहीं मिला। हम हाथ पैर पटक लिए कि हमको एंट्री चाहिए, हमको एंट्री नहीं मिला, वहीं पे रह गए। और उसके बाद फिर मेरा 500 का फाइन लगा था मेरे एडमिट कार्ड के लिए, कि एडमिट कार्ड इशू हो उसके लिए हमको 500 का फाइन लगा था। तो इस तरीके से तुम लोग को टाइम का थोड़ा मतलब सिंसियर होना पड़ेगा टाइमिंग को लेके, क्योंकि कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में। लाइब्रेरी का है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह में तुम जाते हो तो वहाँ पे तुमको शांति से अपना जो भी पढ़ाई लिखाई करना है तुम किया करोगे।
लेकिन एक और चीज़ है कि लाइब्रेरी से तुम अगर बुक इशू कर दो, जैसे कि अपने ही डिपार्टमेंट के लाइब्रेरी से अगर तुम बुक इशू करते हो, लेकिन रूल ये है कि अगर तुम एक हफ्ते के अंदर, जब अगला जिस दिन लाइब्रेरी का पीरियड है उस दिन तुम बुक नहीं रिटर्न करते हो, तो उसके बाद पर डे तुम लोग को फाइन लगेगा। पर डे, हर एक दिन फाइन जुड़ता है, जो कि पता नहीं 5 रुपया शायद रहता है, शायद 5 रुपया पर डे रहता है। और फिर मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि हम बुक ले ली, हम पढ़े नहीं, लेकिन वापस करते वक्त हमको 30-40 का फाइन लग गया। फिर हमको बहुत रिग्रेट होता था कि ये कैसा ज्ञान है जिसका हम पैसा भी दे दिए और हमको मिला भी नहीं। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है तो मैं एग्जाम्स का भी बता देती हूँ, और बहुत लोग को ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग जो एनरोल हो रहे हैं उनको आइडिया नहीं है। उनको लगता होगा कि जैसे हम खुद ही देखें अपने जान पहचान वालों को, बाकी कॉलेजेस में, पटना के रेपुटेड कॉलेजेस में हम देखे हुए हैं कि अच्छा खासा सीट चलता है, लोग पर्चे लेके जा रहे हैं। लेकिन पटना वुमेंस कॉलेज में अगर तुम एडमिशन ले रहे हो ना तो पर्चे से बस तुम पढ़ सकते हो, लेकिन उसको तुम एग्जाम हॉल तक लेके नहीं जा सकते हो। बहुत मतलब सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है ना कि लिटरली हम बहुत बार देखे कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, पीछे का कोई बच्चा चीट कर रहा होगा, कैमरा से प्रिंसिपल देखती है, फिर पूरे कॉलेज में अनाउंस होता है कि उस रूम में उस सीट पे एक बच्ची जो है वो चीट कर रही है, उसको बाहर निकाला जाए। फिर वो बाहर निकलते हैं, तुम सस्पेंड भी हो सकते हो, तुम्हारा ईयर बैक भी लग सकता है, और तुम एग्जाम से तो कैंसिल हो ही जाओगे। तो मतलब वही है कि भाई पढ़ के जाना, क्योंकि कॉलेज में बिना पढ़े तुम पास कर नहीं पाओगे। ये कॉलेज बाकी कॉलेज की तरह नहीं है कि जुट्टा में तुम पर्ची छुपा लिए, गेस पेपर लेके आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ के जाओगे तभी पास करोगे, नहीं तो कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स रहे हैं कॉलेज में, कुछ कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं जो प्रॉपर, जिसकी वजह से मेरी एक फ्रेंड का प्रॉपर बैक लग गया, उसका 1 साल वेस्ट हो गया था, लेकिन हम सही जगह पे फिर पहुंच गए थे तो भाई मेरा 1 साल बच गया था। मैं बता दी हूँ वहाँ पे, और यही रीज़न है, यही वजह है जो हम तुम लोग को कह रहे हैं कि टीचर्स के साथ अपना अच्छा बना के रखना। यूजी में अगर मेरे साथ ये हुआ होता तो भाई मुझे भी बैक लग जाता, लेकिन पीजी में ऐसा हो गया था कि हम टाइम पे अपना एंड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाए थे। जैसे कि 31 को लास्ट डेट था, मुझे 1 को रियलाइज़ हुआ कि कुछ खाली खाली लग रहा है लाइफ में, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। फिर पता चला कि यार मिसिंग तो मेरा फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म नहीं फिल किया है वहाँ पे। उसके बाद से जो हम वहाँ पे तांडव स्टार्ट किए कि हम क्या करें। फिर कहीं नहीं तो हम अपने एचओडी के पास पहुंचे, उनको डायरेक्टली कॉल किए कि मैम ऐसे हो गया। तो पहले वो मुझे अच्छे से टॉन्ट मारी, जो कि हम टोटली डिजर्व करते थे। इनफैक्ट हम डिजर्व तो 2-4 चप्पल भी करते थे, पर वो चप्पल नहीं मारी हमको, टॉन्ट मारी। हम सुन लिए, फिर हमसे पूछी क्या रीज़न था, क्या बता दें इनको कि नया फ़ोन लिए थे, सारा डेटा खत्म हो गया, तो नहीं मालूम था हमको। तो हम बोले कि मैम, हम एक्चुअली ऑनेस्टली उनको बता दिए, हम सरेंडर कर जाते हैं ऐसे मोमेंट्स में, हम सरेंडर कर जाते हैं कि देखो यही सच्चाई है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो उनको बोले कि मैम फ़ोन बदलाया था तो नहीं पता चला मुझे कि एंड डेट क्या है, ये वो। तो उसके बाद वो मुझे अच्छे से बेइज्जत की कि तुम्हारे दोस्त लोग कैसे हैं जो तुमको नहीं बताएं कि फॉर्म फिलिंग है, तुम्हारे दोस्त कोई नहीं है क्या। आई वाज लाइक बात तो सही है, मेरे दोस्त लोग क्यों नहीं मुझे बताएं कि फॉर्म फिलिंग, लिटरली उन्हें बताना चाहिए था। मेरे दोस्तों को मालूम है कि हम लेट से भरते हैं, बट कोई ये नहीं सोचा होगा कि हम इतने केयरलेस है कि फॉर्म नहीं फिल किए होंगे। द इंटेंशन इज नॉट टू स्केयर यू, द इंटेंशन इज टू मेक इट क्लियर कि चीज़ें ऐसी चलती हैं। और ऐसा नहीं है कि तुमको हम एडमिशन से भड़काना चाहेंगे कि अब देख लो तुमको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये सब रूल्स है और यही वजह है, इतना स्ट्रिक्टनेस है, इसलिए चीज़ें यहाँ पे फंक्शनली काम करती हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में है। स्टूडेंट्स भी, मतलब चीट्स नहीं अलाउड है, इसलिए स्टूडेंट्स बेहतर यहाँ से तुमको प्रोड्यूस होंगे, अच्छे खासे स्टूडेंट्स तुमको मिलेंगे पटना वुमेन्स कॉलेज में। जब चीट अलाउड ही नहीं है, तुम्हारे पास पढ़ना क्या लगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये रूल्स, ये स्ट्रिक्टनेस ही कहीं ना कहीं वजह है जो तुम बेहतर कर पाते हो इस कॉलेज में। तुम दैट्स इट, इतना ही कुछ था, ज़्यादा डरने वाली चीज़ें नहीं है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कॉलेज में तुमको फॉलो करना रहता है, और बहुत और ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जिसमें तुम शायद कभी भी तुमको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम यही बोलेंगे कि बैठ के डिप्रेस होने से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि तुम चुपचाप मेरे पास आना। मैं नहीं तो मेरे दोस्त, हर कोई किसी न किसी कांड में ज़रूर पकड़े हैं, मतलब फंसे हैं, कि उसका सॉल्यूशन हम लोग को देखना पड़ा था। मेरा तो यही था कि हम एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए, फिर मेरी दोस्त फ़ोन में सीज हो गया था ये वो। तो बहुत जगह पे तुम अगर लॉस्ट फील करो कि हम क्या करें, तुम प्लीज़ मेरे पास आना, डिप्रेस मत होना, सीधे तुम मेरे पास आना। मैं एज अ मैसेंजर तुम्हारा काफ़ी हेल्प की हूँ ना, कि ये कोर्स है, ये सब कुछ मैं अगर तुमको बताई हूँ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो बताऊंगी ना एंट्री लेने से पहले। ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं तुमको कन्विंस कर रही हूँ एडमिशन ले लो और मैं तुमको ये सब नहीं बताऊंगी, क्योंकि बाद में तो मुझे गरियाओगे, दीदी पहले क्यों नहीं बताई, इतना स्ट्रिक्ट है। हाँ स्ट्रिक्ट है, यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो और तुमको सॉल्यूशन नहीं मिला है। वही है, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा तो तुमको हैरेसमेंट होगा, थोड़ा सा तो भागदौड़ तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल क्या ही रहा होगा, ये तो वार्निंग वाली वीडियो हो गई, वो तो तुमको अलर्ट कर दिया मैंने कि सावधान रहो, सतर्क रहो। तो आई बिलीव कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और भी अपकमिंग वीडियोस हैं तुम्हारे लिए, स्कॉलरशिप्स वगैरह पे भी काम हो रहा है, अदर कॉलेजेस के भी ऊपर काम हो रहा है, ग्राउंड पे जाके सब कुछ पता कर रहे हैं, कॉलेज के कैंपस के अंदर जाके सीधे घुस जा रहे हैं कि सर आपके यहाँ प्लेसमेंट का क्या सीन है, कौन कौन सी कंपनीज आती है, हर कुछ हम पता कर रहे हैं सिर्फ तुम लोग के लिए। तो यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब, यू मेक श्योर टू लाइक, शेयर, एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे तुम कमेंट में करना, मैं उसका तुमको मतलब रिप्लाई दे दूंगी, या फिर अगर पता करके भी बताना होगा तो मैं तुमको बता दूंगी। ठीक है,
तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।